Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम ऋषि है और आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका मतलब होता है हम मरने से नहीं डरते अगर हम सारे साथ हैं। सारे साथ हैं मतलब यहाँ पे बेसिकली बात है फैमिली की बात हो रही है। फैमिली से रिलेटेड चैप्टर है। आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो इस चैप्टर के कैरेक्टर्स देखते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मेन कैरेक्टर है गॉर्डन कुक। आप लोग देख रहे हैं ये जो है इस स्टोरी के लीडिंग कैरेक्टर हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। और कैरेक्टर हैं यहाँ पे मैरी, इनका पूरा नाम हम मैरी कुक बोल सकते हैं। इनकी वाइफ हैं गॉर्डन कुक की। इसके बाद हैं जोनाथन, जो कि इनका एक बेटा है 6 या 7 साल का। इनकी एक बेटी है सुजेन, जिसको सू यूज़ करा गया है इस चैप्टर के अंदर। ये भी 6 या 7 साल की एक लड़की है। और इनके साथ 2 कैरेक्टर्स और हैं। वो कौन कौन है? हर्ब सिगलर, लैरी विगल। ये दोनों सेलर्स हैं जो प्रोफेशनली सेलर्स हैं। लैरी विगल जो हैं वो एक अमेरिकन सेलर हैं और हर्ब सिगल जो हैं वो एक स्विस सेलर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और देखते हैं ये स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हम मेन कैरेक्टर इसमें क्या देखेंगे, इस स्टोरी की मेन थीम। ये स्टोरी है एक पायरेट की, या एक तरह से एक पायरेट नहीं बोलेंगे, एक सेलर की है जो पूरा एक वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहता है। पूरा वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना चाहता है समुद्र के द्वारा, समुद्र मार्ग के द्वारा, ओशियन वे से वो एक पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाना चाहता है। इसी से रिलेटेड स्टोरी है कि कैसे वो उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को बचाता है, कैसे उन सेलर्स को बचाता है। अब आगे देखते हैं अपनी स्टोरी में सारी जानकारी। स्टोरी शुरू होती है जुलाई 1976, जब जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है गॉर्डन कुक, वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस वर्ल्ड का एक पूरा चक्कर लगाऊं अपनी नाव में बैठ करके। वो किसको कॉपी करने की सोचते हैं? वो एक बहुत ही पुराने जेम्स कुक नाम के कैप्टन थे जो 200 साल पहले ये काम कर चुके थे। उनको सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक चक्कर लगाना चाहता हूँ। इन लोगों की जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है? इन लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है प्लायमाउथ, इंग्लैंड। इंग्लैंड में है ये जगह। यहाँ से ये लोग चलते हैं। यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी और पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाने का सोचते हैं। अब हम स्टोरी में देखेंगे कि इनके रास्ते में क्या कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कहाँ कहाँ इन लोगों को दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टोरी में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपनी स्टोरी की तरफ। ये है प्लायमाउथ। इस तरह की एक जगह है, एक समुद्र का किनारा, एक बीच है जो थोड़ा अब डेवलप्ड हो चुका है। उस टाइम पे इतना डेवलप्ड नहीं था। तो यहाँ से वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के लिए। और इस पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने का आइडिया उन लोगों के मन में कहाँ से आता है? पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने का आइडिया उन लोगों के मन में आता है। तो इस पूरे वर्ल्ड को जो ट्रैवल करने का एक आइडिया है उनके मन में कहाँ से स्टार्ट होता है? अब हम वो चीज़ देखते हैं। ये चीज़ स्टार्ट होती है उनको कैप्टन जेम्स कुक को देख करके। ये कैप्टन जेम्स कुक की एक पोर्ट्रेट है। ये इतने बड़े सेलर थे कि इन्होंने पूरा वर्ल्ड को ट्रैवल करा था अपनी नाव में, अपनी शिप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना, इतनी सारी दिक्कतों को फेस करना, जिसमें रास्ते में समुद्री लुटेरे भी मिलते हैं। सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए इन्होंने आखिरकार पूरा वर्ल्ड सेल करा था, पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था। तो वो लोग अपनी सफ़र का शुरुआत करते हैं इस टाइप की एक बोट, जिस बोट को क्या बोला जाता है? वेव वॉकर। ये एक वेव वॉकर है, इस टाइप की होती है वेव वॉकर बोट। इसमें इसको वो लेते हैं, बनवाते हैं प्रोफेशनली। तो जब वो लोग इस बोट को, अपनी शिप को बनवाते हैं, तो उनका एक मोटो रहता है। क्या? उनका मोटो रहता है जो साउथ इंडियन सी है। इंडियन ओशन हम सभी जानते हैं भारत के नीचे है, अच्छे से जानते हैं सभी लोग। तो जो साउथ इंडियन ओशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव्स आती हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मौसम ख़राब रहता है। वो उसको झेलने लायक भी उस नाव को बनाया गया था, उस वेव वॉकर को इतना स्ट्रांग बनाया गया था कि उसको भी वो क्रॉस कर सके। तो आगे देखते हैं उनकी स्टोरी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों का ट्रैवल फर्स्ट हाफ जो होता है उसको हम फ्रेजेस में बांटते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैवल है। फर्स्ट हाफ उनका, मतलब फर्स्ट फ्रेज था प्लायमाउथ से केप टाउन, अफ्रीका। वो लोग इंग्लैंड से निकलते हैं। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डिस्टेंस कम दिखाया है,
बट इससे बहुत ज़्यादा 1,05,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो। आप लोग देख सकते हैं 1,05,000 किलोमीटर। वो डिस्टेंस इतना बड़ा क्यों था? वो यहाँ से निकलकर ऐसे क्रॉस चलते 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 साइड से आए थे केप टाउन, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग गया था। तो जब वो यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक उनकी जर्नी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था। तो अब इसके बाद वो लोग यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हमारा इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, यहाँ से अब इनको यूं क्रॉस करना है। तो और मेन दिक्कत उन्होंने कहाँ बताई थी? साउथ इंडियन ओशन में ही मेन दिक्कत आती थी। तो जब वो लोग केप टाउन से आगे बढ़ते हैं इंडियन ओशन की तरफ, तो वहाँ पर अब वेव्स आना स्टार्ट हो चुकी थी, मौसम ख़राब हो रहा था। अब वेव्स उसको चिंता नहीं करती हैं। जो हमारा मेन ऑथर है गॉर्डन कुक, उनको वेव्स की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनकी जो बोट है, उनकी जो शिप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर उनको चिंता किस बात की होती है? ये जो वेव्स की हाइट है, हाइट आप लोग देख रहे होंगे, वो हाइट जो उनका मेन मास्ट था, मेन मास्ट ये चीज़ होती है जो बीच में, जहाँ पे वो अपने पोल्स लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं ताकि आगे बढ़ सकें। ये जो बीच का मास्ट होता है, ये सबसे बड़ा होता है। इससे भी ज़्यादा ऊंची 15 मीटर, 15-16 मीटर से ज़्यादा ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी, इसलिए उनको थोड़ी चिंता हो रही थी। तो जब वो और आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या, जब वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, 3500 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो साउदर्न इंडियन ओशन में पहुँच चुके होते हैं। मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, वेव्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, जिससे उनकी नाव कभी इधर कभी उधर होने लगती है। तो ऐसे ही चलता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, वो फेस करते हैं। पर अचानक से 6 बजे, शाम के 6 बज रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा उस बोट में उनको धमाका फील होता है। धमाका कैसा? वो वेव से टकराते हैं। एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल वेव होती है, बहुत ह्यूज वेव होती है, जिससे वो टकराते हैं और जो पूरी बोट है वो एक साइड को झुक जाती है, मतलब एक साइड पलटने को हो जाती है। कि तभी क्या होता है, एक दूसरी उस साइड से उसको टक्कर मारती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक बोट है, वो इस साइड को झुक रही है, तो इसी साइड से एक वेव आती है बहुत बड़ी और उसको फिर से सीधा कर देती है। इससे क्या होता है, जो हमारे ऑथर गॉर्डन कुक हैं, वो जो फर्स्ट वेव टकराती है तो वो जाके एक तरफ पड़ते हैं बोट के, जब दूसरी वेव टकराती है वो दूसरी तरफ पड़ते हैं। तो जब ऐसे उनको 2 बार झटके लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अब हम अपनी स्टॉर्म जिप खोल लें। स्टॉर्म जिप क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जैसे ये पर्दे होते हैं वहाँ पे लगते हैं ताकि हवा के भाव से आगे बढ़ सकें, बट उस टाइम इसको बंद कर दिया जाता है और इसकी जगह पर ये जो जिप्स होती हैं, जो स्ट्रेट होती हैं, जिनसे कि डायरेक्शंस कंट्रोल होती हैं और बैलेंस बना रहता है, इनको खोल दिया जाता है। इन पालों की जगह, ये जो पाल होते हैं पर्दे की तरह होते हैं बड़े बड़े, इनसे क्या होता है, आपको जब हवा चलती है तो मोमेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जब वेव्स आती हैं, उनको पता है मौसम ख़राब है, अब आगे हमें ज़्यादा नहीं बढ़ना, धीमे स्पीड में चलना है और हमें अपना बस अब बोट पे कंट्रोल बना कर रखना है। तो इसलिए वो ऐसा कुछ करते हैं, वो स्टॉर्म जिप्स खोल देते हैं, अपनी लाइफ जैकेट्स वगैरह चेक कर लेते हैं और सब जितना कुछ हो सकता था, मतलब जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस थे वो सब कुछ करके देखते हैं, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम कैसे बचेंगे। इसके बाद हमारे ऑथर गॉर्डन कुक जो होते हैं वो किसी तरीके से उठते हैं। अब वो क्योंकि 2 बार इधर टक्कर खाई, एक बार उस साइड टक्कर खाई, तो उनके चोट लग चुकी है बहुत ज़्यादा, उनके मुंह से खून बह रहा है, मगर उनको चिंता होती है अपनी फैमिली की, अपने साथ लाए हुए 2 सेलर्स की जान की चिंता होती है। इसलिए वो किसी तरीके आकर जो व्हील होता है, व्हील कंट्रोल करते हैं। और व्हील कब तक कंट्रोल करते हैं? जब तक उनकी वाइफ मैरी कुक आके व्हील को कंट्रोल नहीं करती। दोबारा हम इनको मान लेते हैं, ये मैरी कुक, जब तक वो आती हैं, उनसे बोलते हैं कि आप व्हील संभालिए, मैं जाके बाकी लोगों को देखता हूँ वो लोग कैसे हैं। जब वो आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो उनके साथ लाए गए 2 एक्सपीरियंस सेलर थे, लैरी और हर्ब, वो दोनों पानी फेंकने में बाहर लगे होते हैं। नाव से बाहर पानी क्यों फेंक रहे होते हैं? क्योंकि नाव एक जगह पर टूट गई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है और अगर पानी अंदर आएगा तो नाव डूब सकती है। वो कुछ इस तरीके का, जो एक साइड में उनके बम्प लगता है और इतना बड़ा, बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है, वो पूरा टूट जाता है, कोई काम नहीं आता। पानी फेंकना वैसे भी उनका बहुत कम
काम आता है, मगर जब डर लगता है तो इसी प्रकार लोग करते हैं। तो हमारे ऑथर क्या करते हैं, इस टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। उनको एक कैनवस मिलता है, वो अंदर की साइड से जाते हैं और उस इतने बड़े कैनवस को पूरे में करके कवर कर देते हैं, जिससे कि पानी बहुत कम अंदर आता है। जब पानी बहुत कम अंदर आता है तो वो लोग क्या देखते हैं, उनके जो हैंड पंप्स हैं, जो नाव होती है, शिप होती है, उसमें हैंड पंप्स, मोटर पंप्स होती हैं, ताकि अगर एक्सीडेंट के केस में पानी अंदर आए तो वो पानी को बाहर निकाला जा सके। तो जब वो ऐसा कुछ देखते हैं तो क्या पाते हैं, उनके 2 जो हैंड पंप्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं और एक जो इलेक्ट्रिक हैंड पंप है वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब उनके पास बचता क्या है, कुछ नहीं बचता। तो जब उनके दोनों पंप्स ख़राब हो जाते हैं, उनका एक एक्स्ट्रा पंप भी ख़राब हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको एक अचानक से हमारे ऑथर को याद आता है कि एक जो हमारा चार्ट रूम है, चार्ट रूम होता है जहाँ पर से जो हमारे कैप्टन होते हैं शिप के, वो सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है, तो वो जाते हैं, उस इलेक्ट्रिक पंप को लेके आते हैं और देखते हैं कि वो रियल में वर्क कर रहा था। उन लोगों के थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है, जान में जान आती है कि हाँ ये काम कर रहा है। इस टाइम वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, वो लोग, हम लोगों ने देखा केप टाउन से निकल के आगे बढ़े थे, तो वो लोग इंडियन ओशन के बीच में कहीं हैं कि तभी उनको याद आता है, वो मतलब जो हमारे ऑथर हैं, थोड़ा सा मौसम क्लियर होता है। अब मौसम क्लियर इस वजह से होता है, अगर हम लोग ध्यान दें, बुक में हमारे दिया हुआ है 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस उन लोगों का शिप में ही बीतता है, न्यू ईयर उनका शिप में ही बीतता है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कब की हैं, 2 जनवरी 2 जनवरी के बाद की चीज़ें हैं। 2 जनवरी के बाद होते हैं ये सारे इंसिडेंट्स। तो अब ये लोग कहाँ पर हैं, ये लोग सदर्न इंडियन ओशन, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये इसका सदर्न पार्ट है, नीचे का हिस्सा इसके कहीं बीच में है, ऐसे फंसे हुए हैं। इनको फिर हमारे जो ऑथर हैं गॉर्डन कुक, वो जाते हैं चार्ट रूम में और वो कुछ मैप्स देखते हैं। जब मैप्स देखते हैं वो लोग क्या पाते हैं, उनका जो कंपास होता है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वेव्स आती हैं, मौसम ख़राब होता है तो कंपास भी वर्क करना बंद कर देता है। जब वो आते हैं, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो वो मैप में एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने डिग्री अगर हम शिप को मोड़ें तो एक छोटा सा द्वीप मिल जाएगा, एक छोटा सा आइलैंड मिल जाएगा, जहाँ पे फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वो हम वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मरने का टाइम आ रहा है, किसी की भी बोट ख़राब हो चुकी है, तो चाहे वो साइंटिफिक बेस हो चाहे मिलिट्री बेस हो, कोई भी मना नहीं करता है। तो वो लोग एक पक्का इरादा बनाते हैं वहाँ जाने का और वहीं की तरफ अपनी नाव मोड़ लेते हैं। तो जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो क्या पाते हैं, जो हमारे ऑथर हैं गॉर्डन कुक, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो क्या देखते हैं, उनकी बेटी जो सू है, सुजेन जिसका नाम होता है, उसको सू यूज़ करा गया है, उसके एकदम सर में चोट लगी होती है बहुत ज़्यादा, वो एकदम सूज गया होता है उनका सर, उस लड़की का। उसका हाथ भी कट गया होता है, एक जगह पे बहुत गहरा कट लगा होता है। उसके बेटे को भी कुछ चोटें आई होती हैं, उसकी वाइफ भी चोट लगी होती है, मतलब सारे जितने भी उस शिप पे लोग थे सबको चोट लगी होती है। बट फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं, दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर। वो लोग बोलते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सारे साथ में हैं। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं। इस तरीके का है वो जो हमने अभी आइलैंड की दिखाया था आप लोगों को, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वो कुछ इस तरीके का है देखने में। इस आइलैंड का नाम है आइल। तो वो लोग आइल आइलैंड पे पहुंचते हैं, फिर सारे बच जाते हैं। तो जब बच जाते हैं सारे, जो हमारे ऑथर है गॉर्डन कुक, वो बताते हैं कि हम लोग बच पाए तो किसकी वजह से बच पाए। वो क्रेडिट देते हैं, वो सारा क्रेडिट अपने बच्चों को देते हैं कि उन लोगों की जो मतलब उन्होंने जितना हमें सपोर्ट करा, जितना उन्होंने ये करा कि हाँ, उन्हें चोट लगने के बावजूद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम लोग ठीक हैं, उनके सपोर्ट की वजह से। और दूसरा वो लोग वो क्रेडिट देते हैं उन दोनों सेलर्स को जिन्होंने हार नहीं मानी। हार इसलिए भी नहीं मानी क्योंकि वो लोग पहले से एक्सपीरियंस सेलर थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस्ड करी होती हैं। और उनके जो दोनों बच्चे हैं उनको भी भाई वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल के थे कि इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। इनके चोट लगी, सब कुछ हुआ, मगर इन्होंने कभी वो हार नहीं मानी, इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट दिया। और जो वेव वॉकर था, जो उनकी शिप थी वेव वॉकर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपने घर जाते हैं।
जहाँ पर अब इसके बाद वो लोग वर्ल्ड का ट्रैवल नहीं करते हैं। बट ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर था, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम कभी कभार ही होता है कुछ ही लोगों के पास। यहाँ पे हमारा स्टोरी हो जाती है ख़त्म। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।